हेलो दोस्तों, जेसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इतिहास में पहली बार सेंट्रलाइज्ड जीडीसी का वैकेंसी रेलवे में आ रहा है। इससे पहले जितने भी जीडीसी का वैकेंसी आता था वो सिर्फ अपने जोन में आता था और सिर्फ अपने जोन के कैंडिडेट के लिए आता था। कभी इस जोन के लिए 100 वैकेंसी तो कभी उस जोन के लिए 100 वैकेंसी ऐसे रिलीज की जाती थी। लेकिन 2023 में बम्पर सभी जोन के लिए एक साथ जीडीसी का वैकेंसी आने जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब गुड न्यूज ये होने वाली है कि चाहे आप लोग किसी भी जोन में जॉब कर रहे हैं, आप लोग अपने नजदीकी जोन में अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर वाले जोन में अप्लाई कर सकते हैं, अपने राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका मिला है अपने घर आने का। आपको ये मौका छूटने नहीं देना है, आपको लग जाना है और जान लगा देना है तैयारी में, ताकि आप लोग जीडीसी का वैकेंसी क्लियर कर सकें। और यदि आप लोग निचले लेवल में हैं तो डायरेक्ट लेवल 5 में, लेवल 6 में आपको आने का मौका मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे कि क्या न्यूज आर्टिकल में बताया गया है, कौन कौन से कैंडिडेट कौन से जोन में अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका जीडीसी का वैकेंसी आने वाला है उसमें कहां कहां से सवाल पूछे जाएंगे और आपको तैयारी कैसे करनी है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन इस बार ग्रुप सी में सबसे टफेस्ट बोर्ड ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आज के पेपर में लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल है, जिसमें बताया जा रहा है कि अन्य जोन में भी आवेदन कर सकेंगे रेल कर्मी। यानी जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय हैं जो जॉब कर रहे हैं वो अन्य जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं आरआरबी जीडीसी में प्रावधान लागू होने के आसार। आप लोग नीचे से पढ़ सकते हैं रेल मंत्रालय की ओर से जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि जीडीसीई भर्ती परीक्षा में कर्मचारियों को अन्य जोन में आवेदन करने का अवसर भी दिया जा सकता है। अब तक रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के तहत इस तरह की संभावनाएं बन रही है। रेल मंत्रालय ने जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराने की तैयारी कर ली है, साथ ही परीक्षा के लिए नियम लागू कर दिए हैं। इस बार परीक्षाएं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की ओर से एक दिन एक समय में कराए जाने की तैयारी है। इस भर्ती के लिए अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन 15 जुलाई को जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस भर्ती में भरे जाने वाले पदों की जानकारी देने के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को अन्य जोन में आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि यदि बोर्ड की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो कर्मचारी अपनी पसंद और पदों की संख्या के अनुरूप अपने जोन की बजाय अन्य जोन में परीक्षा देकर पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे। कर्मचारी जुटे तैयारी में। रेलवे बोर्ड की ओर से जीडीसी परीक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देशों के बाद से कर्मचारी अपनी योग्यता अनुरूप परीक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार भारतीय रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी यानी कि आपका जो सेफ्टी कैटेगरी होता है उसमें सहायक लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, ट्रैक मैनेजर के रिक्त पदों पर जीडीसी परीक्षाएं कराई जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए 3 समूह बनाए जाएंगे। पहला सहायक लोको पायलट, दूसरा जूनियर इंजीनियर और तीसरा ग्रुप ट्रेन मैनेजर का होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो आप लोग चाहे जिस भी जोन से हैं आप लोग अपने मन पसंदीदा जोन में अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑप्शन डेफिनेटली 100% दिया जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपने तैयारी में जुट चुके हैं और ये इस बार हजारों वैकेंसी आएगी। तो जितने भी कैंडिडेट जो 2018 में सेलेक्ट हुए हैं या 2019 में सेलेक्ट हुए हैं या इस साल लेवल 1 का 2023 में ज्वाइन कर रहे हैं,
आपके लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यदि आप लोग अपने राज्य से काफी दूर चले गए हैं तो यह मौका है कि आप लोग अपने राज्य में आ सकते हैं। जैसे मैं बिहार से हूं और मेरा सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में हुआ है, लेकिन फिर भी यानी कि नजदीक है, फिर भी मान सकते हैं डर लगता है कि वहां कैसे रहेंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो बिहार से हैं लेकिन वो चेन्नई चले गए हैं या बेंगलोर चले गए हैं या मुंबई चले गए हैं, तो सोचिए उन पे क्या बीतती होगी। और बेंगलोर में, चेन्नई में समझिए कि इधर नॉर्थ का खाना भी नहीं मिलता है, कैसे कैसे सस्टेन करना पड़ेगा, कितना लंबा टाइम लगेगा वहां पे यानी कि वहां का सारा चीज अडॉप्ट करने में। तो ये दुख होता है। और जो यानी कैंडिडेट होता है जो अपने घर से, अपने राज्य से दूसरे राज्य जाता है, ये दर्द दुख सिर्फ वही समझ सकता है। तो ये सुनहरा मौका मिला है कि यदि आप लोग अपने राज्य से, अपने घर से काफी दूर चले गए हैं, घर आने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, तो ये मौका है कि आप लोग डायरेक्ट यानी लेवल 1 से लेवल 6 में भी जा सकते हैं और अपने घर नजदीक अपने राज्य में भी आ सकते हैं। और वैकेंसी बम्पर होगी, हजारों की संख्या में वैकेंसी होगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार पे भी प्रेशर है, चुनाव का भी प्रेशर है। और ये जो आपका बालासोर का घटना हुआ उड़ीसा में, जिसमें यानी कि ये मुख्य कारण सामने आया कि वैकेंसी कम रहने के कारण, सेफ्टी कैटेगरी के वैकेंसी कम रहने के कारण ये घटना हुई थी। तो डेफिनेटली बम्पर वैकेंसी आएगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों ने जो भी पढ़कर अपना एग्जाम निकाला है, जैसे आप लोगों ने जीके, जीएस यानी और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर पढ़ा होगा, उसके बाद आप लोग अपना मैथ पढ़े होंगे, उसके बाद आप लोग अपना रीजनिंग पढ़े होंगे, यही पूछा जाएगा। यानी आरआरबी के पैटर्न पे ही एग्जाम होगा, जिसमें जीके में आपका यानी जो स्टैटिक जीके पूछा जाता है वो पूछा जाएगा, जनरल साइंस में आपका 10th लेवल का साइंस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, मैथ में आपका यानी बेसिक अरिथमेटिक से सवाल आएंगे, रीजनिंग में आपका यानी बेसिक ही सवाल आएंगे। तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। और जो भी आपका यानी कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्लासेस, सभी जेसिंग क्लासेस आपको आगे आने वाले समय में प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड में हुआ है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी अभी या आगे आने वाले समय में रेलवे की रिगार्डिंग, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर जरूर कर दीजिए और अपने हाई जोश के साथ अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। आपको अभी से जो आप लोगों ने पढ़ के सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन लिया है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है उसके बेसिस पे आप लोगों ने सिलेक्शन लेवल 1 में लिया है या एनटीपीसी में लिया है, उसी को आपको अभी से रिवाइज करना है। और नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें आपका डेट मेंशन रहेगा, उस डेट के बेसिस पे हम लोग आपकी तैयारी सुनिश्चित जरूर करवाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में जुड़े रहें और आप लोग इस टेलीग्राम से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि जो भी क्लासेस हो, पीडीएफ हो, यहां पे आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।